मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी हमारे पास होती क्या है, उसके बाद हम लोग मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोबाइल थ्रेट्स एंड अटैक के बारे में। इंट्रोडक्शन में ये है कि हमारे पास मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी से मुराद क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, जितने भी हमारे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, किसी इलीगल यूज़ से, किसी डाटा ब्रीच से या मालवेयर से, और कोई भी हमारे पास जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स आते हैं उनसे अपने डिवाइस को सिक्योर करना हमारे पास कहलाता है मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी। मोबाइल जो है हमारे पास हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। डेली लाइफ्स में हमारे पास जितना डाटा जितनी हमारा डिवाइस जो है वो पोर्टेबल है, हम लोग डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इजीली हम उसको कैरी कर सकते हैं हर जगह पे, उतना हमारा डिवाइस जो है वो रिस्क पे जा रहा होता है, उतनी उस डिवाइस की सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी के। फर्स्ट वन क्या आता है, डिवाइस लॉक। डिवाइस लॉक्स हमारे पास सबसे चीपेस्ट वे है अपने डिवाइस को सिक्योर करने का। जैसे कि हम डिवाइस लॉक में हम लोग डिफरेंट लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पिन है, पासवर्ड है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है जिसमें हम लोग अपने फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने डिवाइस को सिक्योर करने के लिए। इससे क्या होता है कि हम लोग इजीली अपने मोबाइल डिवाइस को अनऑथोराइज्ड डिवाइस से, अनऑथोराइज्ड यूज़र से जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन केस कि अगर हमारा डिवाइस जो है वो चोरी हो जाता है या कहीं गुम जाता है तो हमारा डिवाइस जो है अगर लॉक हमने लगाया हुआ है तो उसका फर्स्ट स्टेप ऑफ सिक्योरिटी हमने मेंटेन किया हुआ है। सेकंड वन हमारे पास है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इसमें यह है कि हम लोग जो भी मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे मोबाइल डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको अपडेटेड होना चाहिए। अगर हमारे पास हमारा मोबाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड नहीं है तो उसमें क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें लूप होल आना शुरू हो जाएंगे और उसमें जो हमारी सिक्योरिटी है या जो हमारा डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा। डिवाइस की जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा कि हमारे पास हमारा डिवाइस जो है वो रिस्क पे चला जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन्युफैक्चरर जो हैं वो रेगुलरली जो अपडेट्स रिलीज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो एड्रेस पैचेस हैं, जो भी वल्नरेबिलिटीज़ आ रही होती हैं हैकर से या किसी भी थ्रेट का हमें ख़तरा है उससे हम बच सकते हैं इन केस के अगर हम अपडेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड वन हमारे पास आता है जी ऐप परमिशंस। जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में जैसे कोई भी अपने मोबाइल डिवाइस में ऐप को इंस्टॉल करते हैं, कोई भी हम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े बगैर हम लोग सारी परमिशन जो है वो अलो कर देते हैं। हमारी उस एप्लीकेशन को जिस ऐप परमिशन की ज़रूरत नहीं भी होती हम लोग जो है वो देखे बगैर उसको सारी परमिशंस देते जाते हैं। तो ये हमारे पास एक थ्रेट है जो कि हम लोग खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि हम लोग केयरफुली जो है अपनी परमिशन को अलो करें, अपनी ऐप को जब इंस्टॉल करें तो हम लोग केयरफुली जो है परमिशंस अलो करें। कुछ हमारे पास ऐप्स होती हैं जिनको परमिशंस की ज़रूरत नहीं होती, अननेसेसरी परमिशन की। तो हमारे पास इससे क्या है कि हमारा डिवाइस की सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पे जा सकती है कि अगर हम लोग परमिशन जो हैं वो इररेलेवेंट ऐप्स को जो हैं वो इररेलेवेंट परमिशंस अलो कर दें। उसके बाद हमारे पास इंक्रिप्शन की बात करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी डिवाइस में हमने डाटा को स्टोर किया हुआ उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, इनकोडेड फॉर्म में होना चाहिए कि इन केस कि अगर आपका डिवाइस जो है वो चोरी हो जाता है, कहीं गुम जाता है, तो हमारे पास जो थर्ड पार्टी हमारे डिवाइस को एक्सेस करेगी, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, कोई इलीगल पर्सन, तो उसको जो भी डाटा मिले वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, इनकोडेड फॉर्म में हो कि आपका डाटा जो है वो रिस्क पे ना जाए। इसलिए हमारे पास हमेशा अपने डिवाइस की इंक्रिप्शन जो है उसको अनेबल करके हमें रखना चाहिए। पब्लिक वाईफाई, इससे क्या है कि हमें पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। हमारे पास हर नेटवर्क जो है वो सिक्योर नहीं होता। सेंसिटिव एक्टिविटीज़ जब हमने परफॉर्म करनी है, अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने ओपन करनी है, जैसे ईमेल है, कोई फॉर्म वगैरह फिल करना है जिसमें अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं, तो उसको
फिल करने के लिए, ओपन करने के लिए हम लोग पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें, कि हमारे पास हर नेटवर्क सिक्योर नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन में है कि हमें लाजमी पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना है, तो हम उसके लिए जो है VPN इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंस्टॉल करेंगे। उसके थ्रू जो है हम अपना डिवाइस जो है वो इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारे डिवाइस की जो ऑथेंटिक लोकेशन है, जो रियल लोकेशन है, वो शो नहीं की जाएगी। उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करके, इनकोड करके जो है वो हमारे इंटरनेट पे शो हो रही होगी। इससे ये है कि अगर कोई हैकर या कोई भी इंट्रूडर जो है उस अटैक करता है हमारे डिवाइस पे, तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन हमारे डिवाइस की नहीं मिलेगी। ऐप सिक्योरिटी है, हमें जो है वो डिफरेंट ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, उसकी सिक्योरिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है या कोई होस्ट मलिशियस हो, ऐप्स के जो होस्ट होते हैं हमारे पास, वो उस पर अटैक ना कर सकें। हम लोग जो भी जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपनी डिवाइस में, हमें ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो ऑथेंटिक वेबसाइट से उसको इंस्टॉल करें, कोई भी मलिशियस वेबसाइट से हम लोग उसको इंस्टॉल ना करें। बैकअप है एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी का, कि रेगुलरली हमें अपने डिवाइस में जो भी डाटा, जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसका बैकअप लेना चाहिए। ये है कि हमारे पास अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हमारे पास कोई डाटा लॉस हो जाता है या हमारा डिवाइस लॉस्ट हो जाता है, तो हम क्या कर सकें कि अपने बैकअप फाइल से अपने डाटा को रिकवर कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग किसी भी परमानेंट स्टोरेज मीडिया में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अपना जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जो भी हमारा पर्सनल डाटा है, हम उसको क्लाउड में भी अपलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे पास ये इंश्योर करता है कि हमारा डाटा लॉस हो भी जाता है तो हमें उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उसकी ओरिजिनल फ़ाइल, की बैकअप फाइल जो है मौजूद है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको किसी भी टाइम जो है वो रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक डाटा, कि आप जो भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, अपनी ऐप जो है वो इस्तेमाल करने के लिए जब परमिशंस अलो की जाती हैं, तो कुछ ऐप्स हमारे पास होती हैं जो आपका बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने की ट्राई करती हैं। जैसे कि हम लोग कुछ एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें BP को चेक कर रहे हैं, हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए वो आपके फिंगरप्रिंट स्कैन कर रहे होते हैं, बायोमेट्रिक उनको चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है कि ये सबसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बायोमेट्रिक, ये शेयर हो जाती है। ये सेंसिटिव डाटा है, इसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे पास कोई भी, जितने भी एस्पेक्ट्स हमने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, कोई भी फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये कुछ मेजरमेंट्स हैं सिक्योरिटी को अप्लाई करने के या अपने डिवाइस को सिक्योर रखने के। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी डिवाइस इस्तेमाल, कोई भी सिक्योरिटी मेजर या ऑलमोस्ट सारे सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई करके हम ये श्योर कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल डिवाइस जो है वो सिक्योर है। अब हम बात करते हैं मोबाइल थ्रेट्स एंड अटैक की। तो मोबाइल थ्रेट और अटैक, हमारे पास डिफरेंट तरह के अटैक्स और थ्रेट्स आते हैं हमारे पास अनऑथोराइज यूज़र की तरफ से या किसी हैकर या मलेशियस यूज़र की तरफ से। मल्टीपल अटैक्स हैं। थ्रेट और अटैक हमारे पास एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंटेंशनली भी परफॉर्म होती है, अनइंटेंशनली भी परफॉर्म होती है, हमारी मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी रिस्क पर जा रही होती है। उसमें फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, डाटा लीकेज है। कि जैसे अनइंटेंशनली हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मलेशियस वेबसाइट से, किसी भी हम लोग फेक वेबसाइट से क्या करते हैं, कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी डिवाइस की प्राइवेसी जो है वो रिस्क पे चली जाती है। इस तरह की ऐप जो है हमारे पास, अगर कोई भी ऐप आपने इंस्टॉल करनी है तो ऑफिशियल ऐप स्टोर से हमें इंस्टॉल करनी चाहिए, ना कि हम लोग किसी भी एडवर्टाइज्ड वेबसाइट से उसको उठा लें। और ज़रूरी है कि हम उसमें अपना पर्सनल या कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी रिमोट सर्वर में हम उसको इंस्टॉल ना करें। अनसिक्योर्ड वाईफाई पे हमारे पास वही सेम चीज़ आ रही है कि इस तरह के अटैक भी हो सकते हैं, इस तरह के थ्रेट भी आ सकते हैं कि आप लोग पब्लिक वाईफाई हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि मोस्टली सिक्योर नहीं होते। तो उसमें यह है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए VPN इस्तेमाल करना चाहिए। नेटवर्क स्पूफिंग है कि अटैकर जो है वो क्या करते हैं, फेक ऐप्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, फेक उनके पास ट्रिक्स होती हैं डाउनलोडिंग की। हम लोग कुछ डाउनलोड नहीं भी करना चाह रहे होते तो ऑटोमेटिकली हम किसी ऐसी वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं, ऐसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जिसमें हम लोग करना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन डिफरेंट एड्स दिखा के तो हमारे पास कुछ ऐसा मटीरियल डाउनलोड होना शुरू हो जाता है जो कि फ़ेक होता है, ठीक है। इसके बारे में हमें चाहिए कि हम लोग अपना नेटवर्क जो है वो, सबसे पहली बात है कि नेटवर्क आपको सिक्योर इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी भी वेबसाइट या जो भी ऑफिशियल वेबसाइट हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए।
और जो भी डाटा हम डाउनलोड करें ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो। फिशिंग अटैक है, इसमें यह है कि हमारे पास कोई फेक ईमेल्स या मैसेजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं कि हमारे पास जो है बड़ा ग्लैमराइज करके कोई मैसेज सेंड किया जा रहा होता है जिसके बैकएंड पे कोई कहानी नहीं होती। सारी बैकएंड पे हमारे पास सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही होती है। ऐसे अटैक्स को हम कहते हैं फिशिंग अटैक। हमें कभी भी अनफेमिलियर ईमेल लिंक्स पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। किसी भी ऐसे लिंक पे, जैसे हमें डिफरेंट ऐप हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर स्कॉलरशिप अप्लाई करने के आ रहे होते हैं, जिसमें हम लोग जब उसको ओपन करते हैं तो सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो भी हमने करना है, हम अगर स्कॉलरशिप अलो कर रही है वो यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियसली जो है उनकी वेबसाइट पर उसको अपलोड किया गया होगा, तो हमें वहाँ से जाके सारा कुछ चेक करना चाहिए। स्पेवेयर एंड स्टाकरवेयर हैं कि मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स योर डिवाइस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मैसेजेस, कॉल एंड लोकेशन। उसमें क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिसमें लूप होल ऐसे लगाए होते हैं कि जिसमें जो भी डेवलपर है, जिसने भी सॉफ्टवेयर को बनाया है, वो सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा होता है आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी डाटा ट्रैफिक को, कि आपका इनकमिंग डाटा किस टाइप का है, आपका आउटगोइंग डाटा किस टाइप का है, वो सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा होता है। जब भी उसको अपने काम की चीज़ मिलती है वो आपके डिवाइस पे इजीली अटैक कर सकता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग एंटीवायरसेस को जो है वो इंस्टॉल करके रखें। हमारे पास जो भी मेलवेयर डिटेक्शन सूट है उसको हम उसको इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर, जो कि हैंडल करे इस तरह के सारे सिचुएशंस को, कि अगर हमारा कोई ऐसी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा एंटीवायरस डिटेक्ट करके बताए कि ये सॉफ्टवेयर हमारे डिवाइस के लिए हार्मफुल है। ब्रोकन क्रिप्टोग्राफी है कि हमारे पास समटाइम हम लोग बात की थी हमने पहले सिक्योरिटी मेजर्स में, सिक्योरिटी एस्पेक्ट में, कि हमें जो है वो डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना चाहिए, अपनी डिवाइस की इनक्रिप्शन जो है वो अलाउ करनी चाहिए। तो उसमें यह है कि इनक्रिप्शन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए जो कि थोड़ा ट्रिकी हो। ऐसा नहीं कि हम वीक एल्गोरिदम्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ईजीली कोई भी हैकर या कोई भी डेवलपर जो है वो ईजीली उनको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो हमारे पास अगर इनक्रिप्टेड डाटा भी हमने रखा हुआ है तो उसको ब्रोक करने के लिए, उसको एल्गोरिदम को डिक्रिप्ट करने के लिए बहुत से ऐसे जो हैं वो मलेशियस यूज़र्स हैं जो उसको इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इस अटैक से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऑथेंटिक और अच्छा एल्गोरिदम, क्रिप्टोग्राफी का अच्छा एल्गोरिदम जो है वो अपने डाटा पे अप्लाई करें, और वीक एल्गोरिदम्स, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को हम लोग इस्तेमाल ना करें। स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन हम दें अपने डिवाइस को। इम्प्रॉपर सेशन हैंडलिंग है कि हम लोग जो है वो डिवाइस में कुछ ऐसे पेजेस पे हम लॉगिन करते हैं, कोई ऐसे हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं जिसमें वो लास्ट पे आपको ऑप्शन देता है कि आप हमेशा अपना जो पासवर्ड या यूज़र आईडी है उसको सेव कर लें फॉर द लेटर यूज़। आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम टोकन जनरेट कर देते हैं कि विदाउट टाइपिंग योर आईडी एंड पासवर्ड यू कैन ईजीली एक्सेस टू योर अकाउंट। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सेशन हैंडलिंग में आती है कि हमें ऐसे सेशन जो हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं करना।